किसान भाइयों, मैं जिस खेत में हूँ यह गर्मियों की टोमेटो की खेत है। यहाँ पे पौधे पूरा वेजिटेटिव ग्रोथ लेवल में जाना चाहते हैं। इस टाइम पे हम लोग को सही तरह से देखभाल करना पड़ेगा। और क्या हो रहा है, अभी फूड सेटिंग हो रहा है। अभी टेम्परेचर कम है, अभी अच्छी तरह से फूड सेटिंग होगा, लेकिन बाद में जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उस टाइम पे फूड सेटिंग नहीं होता है। इसलिए अभी से ही हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा फूड सेटिंग कर लेना पड़ेगा। तो इस टाइम पे हम लोग को कौन सी देखभाल करना चाहिए, इस टाइम पे अगर हम लोग थोड़ी सी गलती करेंगे तो बाद में पछताना पड़ेगा, बाद में ज़्यादा अच्छा टोमेटो नहीं आएगा मार्क। इसलिए हम लोग को अभी से सही हिसाब से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोगों को कौन कौन सी विधि अपनाना चाहिए और इस टाइम पे हम लोगों को कौन कौन सी खाद यूज़ करना चाहिए, इसके बारे में आज पूरा डिटेल्स में बात करूंगा। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट इलियास और आप लोग देख रहे हैं इंडियन फार्मिंग एडवाइज़र यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के माध्यम से जो लोग मेरे चैनल में नहीं आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को देखना, देख के आपके राय कमेंट बॉक्स से लेके जाना। सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ज़मीन में जाके देखना पड़ेगा कितना खरपतवार है। अगर खरपतवार ज़्यादा है तो खरपतवार को निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अगर इस टाइम पे खरपतवार नहीं निकालेंगे तो जितना खाद हम लोग देंगे पूरा खाद खरपतवार खा लेगा। इसलिए हम लोग को ऐसे खरपतवार को निकाल के बाद में खाद देना पड़ेगा। इस वेजिटेटिव ग्रोथ लेवल में हम लोग को कौन कौन सी खाद यूज़ करना पड़ेगा, इस टाइम पे हम लोग को सही तरह से वेजिटेटिव ग्रोथ भी रोकना होगा। और पौधे में जो फूड सेटिंग हो रहा है गर्मियों की टोमेटो में, अगर इस टाइम पे हम लोग फूड सेटिंग नहीं करेंगे तो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। जब गर्मी ज़्यादा होगा उस टाइम पे क्या होगा, फूड सेटिंग अच्छी तरह से नहीं होगा। इसलिए अभी से अभी जितना ज़्यादा हो सके फूड सेटिंग कर लेना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों को सही तरह से देखभाल करके खाद वगैरह यूज़ करना पड़ेगा। इस टाइम पे जो अच्छा खाद होता है वो है 10-26-26 NPK, जिसमें 10% नाइट्रोजन रहता है, 26% पोटाश और 26% फॉस्फेट रहता है। पोटाश और फॉस्फेट क्या करता है, पौधे को जोड़े को मजबूत करने के लिए और पौधे को सही हेल्दी रखने के लिए फॉस्फेट बहुत अच्छा काम करते हैं। और क्या है, पोटाश जो फूड सेटिंग होता है फूड को सही तरह से पकड़ने में बहुत अच्छा मदद करता है ये पोटाश। इसलिए हम लोग को 10-26-26 इस खाद को यूज़ करना पड़ेगा। इस खाद कितना देना पड़ेगा, 1 एकड़ ज़मीन में हम लोग को इस खाद देना पड़ेगा 1 से 1.5 बोरी। 1 से 1.5 बोरी हम लोग अगर इस ज़मीन में देंगे तो बहुत अच्छा फूड सेटिंग होगा, पौधे भी अच्छी तरह से बढ़ा हुआ रहेगा। साथ साथ इस टाइम पे हम लोग को नाइट्रोजन भी सही तरह से देना होगा। इसलिए हम लोग को 1 एकड़ में साथ में मिला के 1 बोरी नाइट्रोजन सार अर्थात यूरिया भी देना पड़ेगा। तो इस खाद के साथ साथ हम लोग को ह्यूमिक एसिड भी देना पड़ेगा। ह्यूमिक एसिड क्या करते हैं, जड़ों को बढ़ावा कर देता है और मिट्टी में जितना खाद रहता है पूरा खाद को ये पौधे को देता है। इसलिए हम लोग को ह्यूमिक एसिड भी इस टाइम पे मिला के छिड़काव करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग को कितना ह्यूमिक एसिड देना पड़ेगा, इसलिए हम लोग को 1 एकड़ ज़मीन में 1 से 1.5 किलो जो दानादार ह्यूमिक एसिड आती है वो हम लोग को इस खाद के साथ मिला के छिड़काव करना पड़ेगा। ऐसे पूरा खाद को हम लोग को ज़मीन के अंदर छिड़काव करके बाद में हम लोग को सिंचाई करना पड़ेगा। जिस एरिया में ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से सिंचाई होता है आप लोग ड्रिप के माध्यम से भी खाद दे सकते हैं, लेकिन जिस एरिया में फ्लैट इरिगेशन के माध्यम से सिंचाई होता है उस टाइम पे उस एरिया में पहले ज़मीन में खाद को छिड़काव करके बाद में हम लोग को सिंचाई करना पड़ेगा। हमारे इस साइड में क्या होता है, फ्लैट इरिगेशन के माध्यम से सिंचाई करते हैं, इसलिए पहले खाद को छिड़काव कर दिया बाद में सिंचाई किया है। आपके एरिया में ड्रिप के साथ साथ सिंचाई के साथ साथ भी आप लोग खाद वगैरह दे सकते हैं। इसके लिए आप लोग जो वाटर सोल्यूबल खाद रहता है उसको यूज़ कीजिए तो बहुत अच्छा होता है। वाटर सोल्यूबल खाद अगर आप 19-19 और कुड़ी करके जो खाद आता है उस खाद को आप लोग ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से दे सकते हैं, उसमें बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। ऐसे ही आप लोगों को वेजिटेटिव ग्रोथ लेवल पे आप लोगों को देखभाल करना पड़ेगा टोमेटो के लिए। और इस टाइम पे सबसे ज़्यादा दिक्कत की बात होता है कीड़े मकोड़े बहुत अच्छी तरह से आता है, इसलिए इस कीड़े मकोड़े के नियंत्रण करना बहुत अच्छा ज़रूरी होता है। लाल पीला जो ट्रैप आता है उस मार्केट में उस ट्रैप को आप लोगों को ज़मीन में 1 एकड़ ज़मीन में कम से कम 20 से 25 लगा देना पड़ेगा। और फूड सेटिंग के टाइम पे सबसे ज़्यादा दिक्कत करते हैं फूड फ्लाई। तो फूड फ्लाई के लिए आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फूड फ्लाई के लिए फेरोमोन फाद जो 6 फाद रहता है मार्केट में उस फाद को आप लोग 1 एकड़ में कम से कम 10 से 12 लगा दीजिए तो बहुत सारे फंगल की अटैक आता है। इस टाइम पे यही वेजिटेटिव ग्रोथ लेवल पे अगर हम लोग फंगल अटैक रोक नहीं सकते तो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। इसलिए हम लोग को फंगल अटैक के लिए मैनकोजेब नाम की जो दवाई आता है मार्केट में उस दवाई को हम लोग को यहाँ पे छिड़काव करना पड़ेगा। 2.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से लेके इसको छिड़काव करना पड़ेगा।
प्रिवेंटिव तौर पे हम लोग ऐसी फंगल अटैक को रोकने के लिए माइनकोजेब की यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब फंगल अटैक आ जाती है उस टाइम पे हम लोगों को क्या क्या करना पड़ेगा, अच्छी दवाई को छिड़काव करना पड़ेगा। इसलिए सिंजेंटा का एमिस्टर टॉप 1 ml पर लीटर के हिसाब से छिड़काव करना पड़ेगा। इसमें क्या रहता है, एजिस्ट्रोबिन प्लस डेफिकनाजोल। और एक दवाई आता है बायर कंपनी का नेटिवो बहुत अच्छा काम करते हैं। इसमें क्या रहता है, इसमें ट्राइफॉक्सट्रोबिन 25% प्लस टेबुकोनाजोल 30%। इस कंटेंट का हम लोग किसी भी दवाई को खरीद करके छिड़काव कर सकती है। इस वीडियो के माध्यम से हमने छोटा सा करके आप लोगों को बताया कैसे गर्मियों के दिन में टमाटो को खेती करने से हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड कौन सी समय में लेना पड़ता है, इसके बारे में। इस वीडियो के बारे में अगर मन में कोई सवाल है तो मुझे कमेंट करके बताना। इस वीडियो को ढेर सारे किसान भाई को साथ शेयर करना। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।